Hello everyone, this is Akanksha Sharma. Welcome to Alpha Venus classes. So today we will discuss class 10th maths practice paper. So start. Let's start from the first question. प्रश्न 16 निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इन सारे नंबर्स को आरोही क्रम में सजाना होता है। तो अगर हम इन्हें आरोही क्रम में लिखें तो यह हो जाएगा 27, 28, 34, फिर 35, 45, 46 और 56। और माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 का TH टर्म। तो अगर यहाँ पे n जितने नंबर्स दिए हुए रहते हैं वही होता है n का मान। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 7 और इस फार्मूले में अगर इसे पुट करें तो ये हो जाएगा 7 + 1/2 = 4। तो यहाँ पे माध्यिका बराबर हो जाएगा 4th टर्म। तो यहाँ पे 4th टर्म होगा 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C 35। अगला प्रश्न 17 3 सेमी भुजा वाले 3 घन को चित्रानुसार हटाकर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम इस क्यूबॉइड का घनाभ का अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालें तो इसका लंबाई हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना लंबाई। तो अब हम अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो फिर यह हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 27 + 9 + 27। और अगर हम इसे हल करें तो यह आ जाएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा C 126 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 18 एक स्कूल में विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है। पाई चार्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? A आधे विद्यार्थी हॉकी को पसंद करने वाले हैं। B फुटबॉल से अधिक कबड्डी पसंद करने वाले हैं। C क्रिकेट से अधिक हॉकी पसंद करने वाले हैं। D सबसे अधिक फुटबॉल पसंद करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा C क्रिकेट से अधिक हॉकी पसंद करने वाले हैं। अगला प्रश्न 19 2/5, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखिए। तो हम इसे अवरोही क्रम में रखने के लिए सबसे पहले इन तीनों को डेसिमल्स में चेंज करेंगे। तो 2/5 बराबर हो जाएगा 0.40 और 11/15 बराबर हो जाएगा 0.73 एंड 5/12 बराबर हो जाएगा 0.41। और अगर हम इसे अवरोही क्रम में रखें तो सबसे पहले आ जाएगा 0.73, उसके बाद 0.41, फिर 0.4। तो इसी प्रकार यह आरोही क्रम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D 11/15, 5/12 और 2/5। इसलिए इसका सही उत्तर है D। तो अगला प्रश्न 20 एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, B M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु D से मिला दिया जाता है। इस आधार पर सबसे सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं A AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट है। तो हाँ, AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ऑप्शन B एंगल DBC बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल DBC बराबर 90 डिग्री भी होगा। ऑप्शन C CM बराबर हाफ ऑफ AB। तो ये CM जो है ये DC के हाफ है और DC और AB बराबर है, इसलिए CM हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D। उपयुक्त सभी सही हैं। प्रश्न 21 ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A 90 डिग्री और AB बराबर AC है। तो एंगल B कितने अंशों का होगा? तो हम एंगल C और एंगल B को x मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के कोणों का योग बराबर 180 होता है। तो अगर हम इसके तीनों कोणों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा x + 90 = 180। अगर हम इसे फर्दर और सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 2x + 90 = 180।
और 2x इक्वल्स टू 90। तो इससे हमें x का मान ज्ञात होगा 45 डिग्री। तो इसलिए बी हो जाएगा 45 डिग्री का। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए 45 डिग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, सत्य कथन का चयन करें। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बी, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। सी, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो छोटी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। डी, समकोण त्रिभुज में कर्ण शेष दो भुजाओं के योग से बड़ा होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। प्रश्न 23, असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बी, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सी, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। डी, आयत के सभी कोण समकोण नहीं होते। तो इसका सही उत्तर होगा डी, आयत के सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 24। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। कथन 2, समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 25। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में बिंदु x, y और z क्रमशः भुजा AB, BC और AC के मध्य बिंदु है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर और BC बराबर 11 सेंटीमीटर है। तो x, y की लंबाई क्या होगी? अगर हम इससे प्राप्त जो भी इसमें दिए हुए हैं, जिसके भी मान दिए हुए हैं, अगर उससे हम एक त्रिभुज बनाएं तो इसमें हो जाएगा कि एक्स वाई जेड सी के बराबर होगा और जेड सी जो है वो 1/AC का हाफ है। तो फिर एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1/2 AC का, एक्स वाई हो जाएगा AC का आधा। तो फिर AC का मान दिया हुआ है 9, तो फिर एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1/2 × 9। तो फिर एक्स वाई का मान हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इसलिए इसका सही उत्तर है ए, 4.5 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। कथन 2, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कथन 2 गलत तथा कथन 1 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदुओं 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3,1 अनुपात में विभाजित करता है। तो इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला। वो होता है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे x1 और x2 यहाँ पे दिया हुआ है और फिर m1 बाय m2 इक्वल्स टू यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है वो हो जाएगा 3/1। और y का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस y2। तो अगर हम इस फॉर्मूला में ये जो भी इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं अगर हम उन्हें पुट करें तो फिर हमें x और y का वैल्यू प्राप्त होगा 7,3। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 7,3। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान क्या होगा? तो जैसे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो यह AB बराबर DC हो जाएगा और AD बराबर BC। और एक फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला जो कि होता है
रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसी फॉर्मूला में BC और AD के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम इसी प्रकार AB और DC के बीच का डिस्टेंस निकाल कर और अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमें P का मान 7 ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा C 7। अगला प्रश्न 29, निम्न में से कौन सा विकल्प x और y में वह संबंध दर्शाता है जिससे पता चलता है कि बिंदु XY बिंदुओं 7,1 और 3,5 से संदूरस्थ है। तो इसमें जो ये दोनों बिंदुएं दी हुई है इन दोनों के बीच में x, y है। तो अगर हम ये दोनों बिंदुओं से x और y की दूरी निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला से और अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो फिर हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो कि होगा x माइनस वाई बराबर 2। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा D x माइनस वाई बराबर 2। अगला और आखिरी प्रश्न 30, बिंदु 3,2 माइनस 2, माइनस 3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। बताइए यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ए समबाहु त्रिभुज, बी समद्विबाहु त्रिभुज, सी समकोण त्रिभुज, डी विषमबाहु त्रिभुज। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एक चित्र बनाएं और फिर AB और BC और AC के बीच का डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूला से तो हमें यहाँ पता चलेगा कि AB और AC के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा B समद्विबाहु त्रिभुज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।